हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी, मैथ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन आगे जारी रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में अपन ने बेसिक के बारे में बात की थी। वहाँ से अपन धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़े तो अपन ने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते चले। अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले 2 वीडियो से, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में सबको ये लगा होगा कि इजी वैसे चल रहा है, इजी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ऐसे तो एग्जाम में नहीं आते। तो अपन पहले ही दिन वो क्वेश्चन नहीं करा सकते जो एसएससी में आता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखो, क्वेश्चन है अपना, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जा रही है? 6 वस्तुएं बेची जा रही है। तो 20% हानि हो जाती है। मतलब 1 रुपये में अगर आप 6 वस्तु किसी को दे देते हो तो आपको कितनी हानि हो जाती है? 20% की। आपको 20% का लाभ कमाना है तो आप 1 रुपये में कितनी वस्तुएं दोगे? मतलब 1 में 6 बेचते हो तो आपको 20% की हानि होती है। तो बताओ 1 में आप कितनी दे दो किसी को तो आपको क्या हो जाए? 20% का लाभ। तो जब भी आपको 1 रुपये में बेचे जाने वाली वस्तुएं पूछे तो एक सूत्र होता है। देखो, 1 रुपये में बेचे जाने वाली वस्तुएं, ठीक है। तो सूत्र देखो क्या होता है इसका। सूत्र होता है n इंटू 100 प्लस माइनस a अपॉन 100 प्लस माइनस b। ये सूत्र अपने को नोट लगा के लिख लेना है, क्योंकि अपने बहुत काम आएगा। क्या सूत्र है, क्या बताया मैंने कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी, ये चीज़ जब अपने को निकालना हो तो हमें सूत्र लगाना है n इंटू 100 प्लस माइनस a अपॉन 100 प्लस माइनस b। यूनिक सूत्र है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस सूत्र से जब भी आपको 1 रुपये में बेचे जाने वाली वस्तुएं पूछे। n का मान यहाँ क्या होता है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची गई है पूर्व में। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची गई है? 6 वस्तुएं बेची गई है। तो n का मान क्या है? 6। मतलब स्टार्ट में उसने 1 रुपये में कितनी बेची है, वो मान किसका है? n का मान है। और यहाँ a और b का मान क्या होगा? जो लाभ और हानि 2 दे रखी है ना, वो दोनों क्रम से होगी। ये a हो जाएगा तो वो b हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो, निकालो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जा चुकी है? 6 वस्तुएं बेची जा चुकी है। तो n का मान 6 इंटू 100। बताओ, हानि हुई है तो माइनस लेंगे या प्लस? माइनस लेंगे। कितने की हुई है? 20 की, तो माइनस आ जाएगा। बटा में 100 प्लस लूँ क्या मैं? लाभ हुआ है तो कितने का? 20 का। आगे बात समझ में? तो आगे करोगे तो 6 इंटू में 100 में से 20 निकालोगे, कितने बचेंगे? 80 बटा में 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 120। ठीक है। 6 वस्तुएं 1 रुपये में बेची गई थी। अब हमें 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए कि 20% लाभ हो, ये हमें निकालना है। तो देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 तो कट गया। ठीक है। अब भाग दो, 6 का 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। तो अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो कितनी बार? 4 बार। तो 4 वस्तुएं 1 रुपये में बेची जानी चाहिए, तब क्या होगा? 20% का लाभ होगा। ध्यान से समझो, सबसे पहले बताया कि 1 रुपये में 6 वस्तुएं आप बेचते हो तो आपको 20% हानि होती है। आपको बताना क्या है कि 1 रुपये में आप कितनी वस्तुएं बेचो कि आपको 20% लाभ हो। तो ऐसा सूत्र होता है अपने पास, n इंटू 100 प्लस माइनस a अपॉन 100 प्लस माइनस b। n का मान यहाँ होता है कि जो 1 रुपये में पूर्व में हमने जो वस्तुएं बेची है उन वस्तुओं की संख्या। तो कितनी बेची है? 6 बेची है। ठीक है। और a और b का मान जो 2 दे रखे हैं अपने को, लाभ और हानि या लाभ दे रखे हैं, वो हो जाएगा a और b का मान। जो भी आपका उत्तर आएगा वो 1 रुपये में बेची जाने वाली वस्तुएं आ जाएगी। तो 20% लाभ कब होगा? जब आप 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचोगे।
समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है अपना 40 रुपए में 45 वस्तुएं अगर अपन बेचें, 40 रुपए में कितनी 45 वस्तुएं अगर अपन बेचते हैं तो हमें 20% हानि होती है। कितनी हानि होती है? 20% की हानि होती है। तो बताओ 24 रुपए में कितने, 40 रुपए में नींबू बेचे जाते हैं ना वस्तुओं की जगह, तो बताओ 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 20% लाभ हो? तो देखो ऊपर तो दिया है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, अब यहाँ पे तो 40 रुपए में आ गया, तो n का मान कैसे निकालें? यहाँ पे दिक्कत हो जाए, फिर तो दिक्कत हो देना। और नीचे भी पूछ लिया 24 रुपए में कितनी बेची जानी चाहिए, तो उससे तो पूरा ही डिफरेंट हो गया क्वेश्चन देखने में तो, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। देखो n चाहिए अपने को फर्स्ट में, n क्या होता है? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जा चुकी है पूर्व में। तो देखो 40 रुपए में 45 बेची जा रही है, देखो 40 में 45 बेची जा रही है, तो बताओ 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी बेची जाएगी? 45/40 वस्तुएं बेची जाएगी ना। आगे क्या बात समझ में है? 40 रुपए में 45 बेची जा रही है, तो 1 में कितनी? 45/40 वस्तुएं। तो बताओ n का मान कितना हो गया? 45/40। a का और b का मान है ही अपने पास, तो देखो तो n इंटू में, तो देखो मैं सीधा रख रहा हूं मान इस सूत्र में, 45/40 इंटू में 100 माइनस में 20 बटा 100 प्लस में 20, क्योंकि 20 का लाभ होता है। तो क्या आ जाएगा अपना, हल करेंगे तो 45 इंटू में 100 में से 20 निकालेंगे 80 बटा में 40 नीचे चला जाएगा ना, 40 इंटू में 100 और 20 कितने हो गए? 120। ठीक है, तो काट दो, 40 दूनी 80 और 2 एकम 2, 60 बार कट जाएगा। अब देखो जो ये 45/60 जो मान आया है, ये किसका आया है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी। 1 रुपए में बेची जाने वाली वस्तुएं तो आती है इस सूत्र से, तो 1 रुपए में तो इतनी वस्तुएं बेची जाएगी, कितनी? 45/60। हमें कितने में बेचनी है? 40 रुपए में। तो बताओ 1 में 45/60 बेची जा रही है, तो 24 रुपए में कितनी बेचोगे? 24 से गुणा ही करोगे ना। यहाँ पे क्या है ना कि 40 में 45, तो 1 में कितनी? 45/40। 1 रुपए में 45/40 वस्तुएं बेची जाती है, तो बताओ 40 में कितनी बेचोगे? 45/40 इंटू में 40, यही करते हो ना। तो यही मैंने किया है, इस सूत्र से एक वस्तु 1 रुपए में कितनी बेची जाएगी वो निकाल लिया। निकालने के बाद में मैंने 24 रुपए का निकाल लिया। तो देखो भाग 2 पे 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी 24 में, तब जाके क्या होगा? 20% का लाभ। देखो क्वेश्चन तो वैसा ही था, बस समझना था। n का मान निकाल लिया, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए? 40 में 45, तो 1 में 45/40। a और b का मान दे रखा है, तो इस सूत्र में रखेंगे तो हमें 1 रुपए में बेचे जाने वाली वस्तुएं आ जाएगी। हमें बेचनी है कितने में? 24 रुपए में, तो इसको क्या कर देंगे? 24 से गुणा, जो भी मान आएगा अपना उत्तर हो जाएगा। अब बताओ इजी है ना? बिल्कुल भी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आगे देखते हैं अपन। देखो बिल्कुल सिंपल से, बस एक बार देखना है कि कैसे होते हैं। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है अपना 90 रुपए में 160 बॉल पेन 160 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो बताओ 96 रुपए में कितनी बॉल पेन बेचे
बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। देखो एक ही सीरीज है क्वेश्चन की, ठीक है, समझा रहा हूं मैं, 2-3 एक क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। 90 रुपए में 160 बॉल पेन बेची जाती है तो 20% हानि होती है। तो बताओ 96 रुपए में कितनी बॉल पेन बेची जाए कि 20% का लाभ हो जाए। तो सूत्र वही है, n इंटू में 100 प्लस माइनस a अपॉन 100 प्लस माइनस b, वही सूत्र है अपना। तो n का मान हमें चाहिए, और n का मान क्या होता है, 1 रुपए में बेची जा चुकी वस्तुएं, ठीक है। तो देखो 90 रुपए में बेची जा रही है 160 बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन। मेरे को चाहिए 1 रुपए में कितनी बेची जाएगी, तो 160 बटे 90 बॉल पेन नहीं बिकेगी क्या, आगे भी आप बात समझ में। तो 1 रुपए में इतनी बॉल पेन बेची जा चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, n का मान। तो देखो 160 बट्टा में 90 इंटू में 100, हानि हुई है तो 20 माइनस में बटा में 100 प्लस में 20, ठीक है। तो 160 इंटू में क्या आ जाएगा 80, और ये 90 क्या आ जाएगा नीचे, इंटू में क्या आ जाएगा 120। आगे बात समझ में। हल करो इसको, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 बार और ये 3 बार कट जाएगा। तो क्या आ गया, 4 इंटू 8 बटा 9 इंटू 3। ये मान किसका आया है, 1 रुपए में बेची जाने वाली, 1 रुपए में बेची जाने वाली बॉल पेन। 1 रुपए में इतनी बॉल पेन बेची जाएगी तो क्या हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। यही तो निकाल रहे थे इस सूत्र से, 1 रुपए में इतनी बॉल पेन बेची जाएगी जिससे क्या होगा, 20% का लाभ। लेकिन हमें कितने रुपए में बेचनी है, 96 में। तो बताओ 1 में इतनी बॉल पेन आती है तो 96 में कितनी आएगी, 96 में इतनी बॉल पेन आ जाएगी ना। आगे क्या बात समझ में, 96 में कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 8 बटा 9 इंटू 3। 1 रुपए में आती है तो 96 को क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो समझ में आ रही है ना ये बात, कि ये तो आया है अपना मान 1 रुपए वाला, ये मान तो किसका आया है, 1 रुपए का मान आया अपने पास, ठीक है। और हमारे पास जैसे ही अपन 96 से गुणा करेंगे, 96 से जैसे गुणा करेंगे अपना मान कौन सा आ जाएगा, 96 रुपए में कितनी बॉल पेन बेची जाएगी। आगे बात समझ में। तो हल कर दो इसको, तो हल करोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 कट रहा है क्या पूरा पूरा। 4 इंटू 8 इंटू 32 बट्टा में 9, ये नहीं कट रहा ना, 9 नहीं कट रहा। तो यहां पे ध्यान से देखो, 1 रुपए में तो 90 रुपए में 160 बॉल पेन बेची जा रही है, 90 रुपए में 160 बॉल पेन बेची जा रही है। हमें चाहिए 1 रुपए में, तो कितनी हो जाएगी, 160 बटे 90। सही है यहाँ, क्योंकि अपने पास मान सही होना चाहिए ना, क्योंकि वस्तुएं पूरी पूरी होती है, आधी नहीं होती। तो अपने पास क्या आता है, संख्यात्मक चीजें अपने से गलत हो सकती है। जैसे यहाँ पे 20 की जगह कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो। आगे बात समझ में। तो अपन यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो कट पूरा नहीं रहा अपने से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज, क्योंकि अपन तो क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं जैसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं वैसे के वैसे लिखा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैंने नहीं कर रखी। तो अपन क्या करते हैं, चेंज करके देख लेते हैं। तो देखो क्या चेंज करें अपन, यहाँ पे मैं अगर 90 रख दूँ तो हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे हानि कितनी कर दो, 10% की कर दो। आगे बात समझ में। तो जैसे ही 10% की हानि करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास है, देखो हटा दो इनको, तो आ जाएगा अपने पास 160 इंटू 90 बटा में 90 इंटू 120। ये मान किसका है, 1 रुपए में बेचे जाने वालों का। तो काटो इसको, 90 से 90, 0 से 0, और 4 चौके 16, 4 तिया 12, कितना आ गया, 4/3 वस्तुएं बेची जाएगी 1 रुपए में, तो 20% का लाभ होगा। हमें बेचनी है 96 रुपए में, तो 1 में इतनी बेची जा रही है, तो 96 में गुणा 96 कर दो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9।
अरे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो गुणा करो 4 को 32 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 128 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। कितने में? 96 रुपए में। कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 128 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी 96 रुपए में। आगे क्या बात समझ में? आगे ना 1 रुपए में इतनी, तो 96 रुपए में इतनी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन है तो वही होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होती है उसमें चेंज होती है। एक की जगह दूसरा दे दिया इसने, अपने तो हो गया कि नहीं वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये तो अलग आ गया। तो अपना ऐसा कोई अलग नहीं होता है। जैसे देखो क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता। देखो एक व्यक्ति है, वो एक वस्तु कितने परसेंट लाभ पे बेचता है? 5% लाभ पर बेचता है। फिर वो क्या करे? इस वस्तु को 5% कम में खरीद ले। कितने में खरीद ले? 5% कम में खरीदता है और 1 रुपए कम में बेचता है। तो देखो एक व्यक्ति है अपने पास, क्वेश्चन को साथ साथ समझते हैं अपन। एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को बेचा है 5% लाभ पर, तो कितने में भी उसने तो खरीदा ही तो होगा। फिर वो क्या किया? जितने में उसने खरीदा उससे क्या होता है? वो 5% कम में खरीद लेता है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि 1 रुपए कम में बेच देता है। वो 1 रुपए कम में बेचता है, तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? समझ गए ना क्वेश्चन साथ साथ में कितना है? देखो 5% लाभ पर बेचा, फिर 5% कम में खरीदा, 1 रुपए कम में बेच दिया, फिर वापस कम खरीद के वापस 1 रुपए कम में बेच दिया, तो 10% का लाभ हो गया। तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो देखो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। मैंने मान लिया, कितना भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही मानो। 100 रुपए मैंने मान लिया। फिर क्या किया मैंने? तो बताओ 100 रुपए लागत की एक मेरे पास वस्तु है, 100 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु है। मैं इसको कितने में बेचूं कि मुझे 5% का लाभ हो? कितना लाभ हो? 5% का। तो बताओ मेरे को 105 रुपए में बेचनी पड़ेगी ना, तभी मेरे को क्या होगा? 5% का लाभ होगा। आगे बात समझ में? फिर मैं क्या करता हूं? इसको 5% कम में खरीदता हूं। तो बताओ 100 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक मेरे पास वस्तु है, इसको मैं 5% कम में खरीदूं, 5% कम 100 की आपके पास, तो 5% कब होगा? जब आप 5 रुपए कम में खरीदोगे ना। तो ये वस्तु कितने में खरीदते हो आप? 95 में। कितने में? 95 में। क्रय मूल्य क्या हो गया अब आपका? 95 रुपए। 5% कम में खरीदना है, तो 100 की आ रही थी आपको, अब कितने की आ जाएगी? 95 की। तो आपको क्या होता है? 10% का लाभ होता है। कितने का लाभ? 10% का। अब लाभ किस पर आएगा? इस पर नहीं आएगा, क्योंकि अब क्रय मूल्य क्या है अपना? 95 रुपए। बोल दिया ना कि अगर 100 की लेके आके तो वो 105 में बेचता है, तो 5% का लाभ हो गया। अब वो 95 में लेके आया है, तो 10% का लाभ होता है, तो बेचता है। तो देखो 95 इंटू 110 बटा में 100, 10% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य आना चाहिए ना। तो 10 से 10, 10 से 10, या आप सीधा भी लाभ ज्ञात कर सकते हो,
सीधा भी आप लाभ ज्ञात कर सकते हो या ऐसे ज्ञात कर लो। तो 11 5 95, 5 11 99 और 5 कितना हो गया 104 बटा में 10। तो इस 10 का क्या लग जाएगा यहाँ पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 95.5। तो 95 की खरीद के जो वस्तु वो लेके आया है उस पर 10% का लाभ होगा, तो वो कितने में बेचेगा उसको 104.5 में। ध्यान से सुनो, मान लिया वस्तु 100 रुपए लागत की है उसके पास, वो 5% लाभ पर बेचता है तो 105 में बेचेगा। फिर इस 100 रुपए लागत वाली जो वस्तु है वो उसको 5% सस्ती आती है, बोला है ना 5% कम में खरीदता है, तो 100 रुपए तो अब है, 5% कम में खरीदेगा तो कितने में आएगी 95 की। तो क्रय मूल्य उसका क्या हो गया 95। तो जब क्रय मूल्य 95 है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो 95 रुपए पर 10% लाभ कब होगा, जब 104.5 की बिकेगी। आगे बात समझ में। और ये जो मान है ना, ये 105 में पहले बेचता है, तो फिर क्या करता है 1 रुपए कम में बेचता है। तो 105 से ही तो 1 रुपए कम में बेचा है उसने। देखो 100 की लागत की आ गई, फिर 5% कम में खरीद लिया, ठीक है, तो लाभ हुआ 10%, तो 104.5 में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था 105 में, और इसने बताया कि जितने बार भी बेच रहा है ना यहाँ, तो उससे 1 रुपए कम में बेचता है। तो देखो 105 से 104.5 तक आने में कितने रुपए कम होंगे, 1 रुपए कम होगा, ठीक है। लेकिन यहां से कितना हो रहा है केवल 0.5, तो 0.5 का मान कितना हो गया 1 रुपए। तो 1 का मान क्या हो जाएगा 2 रुपए हो जाएगा ना। देखो 0.5 यहां तो हटाएंगे तो इंटू में 10, तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, तो 5 को 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 का मान 2। हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है हमें। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है अपना 100, तो 100 का मान आप ज्ञात करोगे, 2 × 100 कितना रुपए आ जाएगा 200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 रुपए। देखो अगर आप समझते हो तो बिल्कुल इजी है। मान लो 100 रुपए की लागत की एक वस्तु आपके पास है, 5% लाभ पर बेची तो आपने 105 में बेची, फिर आप 5% कम में खरीद के लेके आते हो तो 95 में लेके आओगे। फिर आपको 1 रुपए कम में बेचना है तो 105 से 1 रुपए कम में बेचना है, 104 की बिकनी चाहिए। आगे बात समझ में। लेकिन आपको 95 पर 10% का लाभ बता रखा है कि अगर 95 में खरीद के लेके आए तो उसको 10% लाभ होता है। तो 95 में 10% का लाभ कब होगा, जब 104.5 की बिकेगी। यहाँ का अंतर अपने को 1 रुपए बता रखा है कि 1 रुपए सस्ती बेची है, तो दोनों विक्रय मूल्य का ही तो अंतर है 1 रुपए। लेकिन यहाँ से 0.5 का मान 1 रुपए हो जाएगा, तो 1 का मान 2, तो हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 200, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, समझना अपने को है, बस थोड़ा सा दिमाग देखना है कि क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसा एक और लेते हैं अपन। एक व्यक्ति ने, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर क्या करता है 10% हानि पर बेच देता है, 10% हानि पर बेच देता है यदि वह 20% कम में खरीदता है और 55 रुपए अधिक में बेच देता है तो 40% का लाभ होता है तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो
मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो। देखो क्या बताया मैंने कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु को खरीदता है, फिर 10% हानि पे बेच देता है। आगे बात समझना। फिर क्या करता है, वो उस वस्तु को 20% सस्ता खरीदता है, 20% कम में खरीदता है और 55 रुपये अधिक में, यहाँ पे 10% हानि पर जितने में बेचा है ना, उससे 55 रुपये अधिक में बेचा है, तो उसको 40% लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य वही तरीका है। देखो माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये। तो बताओ मेरे पास एक 100 रुपये लागत की एक वस्तु है, मैं इसको कितने में बेचूं कि मुझे 10% की हानि हो जाए। तो कितने में बेचूंगा मैं, 90 रुपये में बेचूंगा, तभी तो 10% की हानि होगी ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पहला विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या कहता है ये कि इस 90 रुपए से 55 रुपए अधिक में बेचो। तो 90 तो है ही, बेच ही रहा है वो, और इस 90 से 55 में अधिक में बेचना है, ठीक है, और 20% कम में खरीदना है। तो 100 में हम खरीद के लेके आ रहे हैं, तो इसका 20% कम खरीदो। तो कितने में खरीदोगे आप, 80 रुपए में खरीदोगे ना। तो 80 रुपए अब अपना क्या आ गया, दूसरा क्रय मूल्य। खरीदी तो लागत ही तो है अपनी, तो लागत क्या होती है, क्रय मूल्य, और ये क्या था, प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक है। तो 80 में वस्तु आई है आपके पास, इस 80 रुपए की वस्तु पर 40% का लाभ कब होगा ये बताओ। तो देखो ऐसे ही निकालेंगे ना कि 80 रुपए क्रय मूल्य, 40% का लाभ, तो विक्रय मूल्य ऐसे ही आएगा ना, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा में 100। तो 10 से 10, 10 से 10, 14 को 8 से गुणा करो, कितने आ जाएंगे, 2, और 8 चौका 32, 3 और 11, 14 8 112। तो 80 की लागत में जो वस्तु है वो कितने में बेचेगा, 112 में बेचेगा। तो लाभ कितना होगा, 40% का। देखो ये याद रखना है आपको कि जो सेकंड जो आपको लाभ या हानि देता है वो सेकंड क्रय मूल्य पे निकलेगा। आगे बात, 100 की एक वस्तु है, वो 90 में बेचता है तो 10% हानि होती है। फिर इस 100 वाली वस्तु को 20% कम में खरीदता है तो 80 में खरीदेगा। इस 80 में खरीद कर वो 40% लाभ पर बेचेगा तो 112 में बेचेगा। हमें बताया है कि ये 90 रुपये विक्रय मूल्य जो है इससे 55 रुपये अधिक में बेचता है, बोल रहा है ना, ये 55 रुपये अधिक में बेचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इनका अंतर कितना आ रहा है, केवल 22 रुपये आ रहा है, 22 का आ रहा है। तो 22 का मान क्या हो जाएगा, 55। अंतर ही तो होगा कि 90 में 55 जोड़ने पर विक्रय मूल्य आना चाहिए, तो ये भी अंतर ही तो है। तो 22 का मान हो जाएगा 55, 1 का मान हो जाएगा 55 बटा 22। हमें चाहिए प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो कितना है 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 55 बटा में 22 इंटू में 100। 11 5 55, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे तो कितनी बार, 50 बार कट जाएगा। 50 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये क्या आ जाएगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सा है। मान लो 100 रुपये में खरीद के लेके आता है, 10% हानि पे बेचेगा तो 90 में बेचेगा वो। फिर 20% कम में खरीदता है तो सीधी सी बात है 80 में खरीदेगा। अब ये 80 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाता है। इस 80 रुपये पे आपको 40% लाभ चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे, 112 में बेचोगे। 90 रुपये में बेच रहे हो, उससे कितने अधिक में बेचना है, 55 रुपये अधिक में क्वेश्चन में बोला है, लेकिन अपन 22 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। तो 22 का मान क्या हो जाएगा, 55, 1 का मान 55 बटे 22 हमें चाहिए क्रय मूल्य प्रारंभिक, तो 100 का मान आ जाएगा 250। आ गई बात समझ में। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 आ गया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में अपने को पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। तो देखो आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु या यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में से
दोनों में से 100 रुपये घटा दें तो 100 रुपये घटा दें तो 5% लाभ अधिक होता है तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो समझो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा है। तो हमें बताया है कि एक व्यक्ति है वो एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक घड़ी 20% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। मान लिया भाई 100 की घड़ी 120 में बेच रहा है, मान रहे हैं अपन, ठीक है। फिर क्या करना है कि घड़ी का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों है, मतलब घड़ी की लागत 100 रुपये माननी है, इसमें भी इससे भी 100 रुपये कम कर दो, और जो विक्रय मूल्य 120 है उसमें भी से की क्या करो 100 घटा दो, दोनों में से 100 घटा दो। तो आपको जो लाभ 20% हो रहा है ना, इस 20% में 5% और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। तो हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य CPSP लिख दो ना, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य SP, ठीक है। मैंने मान लिया 100 रुपये लागत की एक वस्तु है, 100 रुपये लागत की एक वस्तु है, तो बताओ इस पर 20% लाभ कब होगा, जब कितने में बिकेगी वो 120 में बिकेगी। कितने में बिकेगी 120 में। अब ये 20% लाभ कितना हो जाता है बढ़कर 5% और, तो कितना हो जाएगा 25 में। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, अब पहले तो 120 था, अब 5% बढ़ जाएगा, तो अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 125 रुपये। कितना आ जाएगा 125 रुपये। तो क्रय मूल्य तो वही है, सेम ही, ठीक है। कम भी करेंगे देखो तो 125 में बिकेगी, तो क्रय मूल्य 100 रुपये ही मानना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा 25% का लाभ होगा। देखो अब ध्यान से आगे, तो इसको मैं अगर काट दूं तो कितना आ जाएगा 10 से 10, ये 5 बार और ये 6 बार, ऐसे ही तो होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 5 और 6 लिख सकता हूं ना। मैं यहां से काटूं तो 25 चौका 100 और 25 पंजू 125, ऐसे ही तो लिखूंगा मैं। देखो 100 रुपये मान ली लागत, तो 120 में बेचेंगे तो 20% का लाभ, हमें 20% से बढ़ाकर 5% लाभ और करना है, तो कितना हो जाएगा 25%। तो वस्तु कितने में बिकेगी 125 में, ऐसा ही तो आएगा। तो 125 में वस्तु कब बिकेगी 100 रुपये लागत वाली। दोनों को अपन काट के लिखेंगे तो ऊपर तो 5 और 6 हो जाएगा, काट दो दोनों को आपस में, और ये क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। अब प्रत्येक में से 100 घटाना है, तो बराबर घटना चाहिए ना। तो बताओ ये क्रय मूल्य है कि नहीं, और ये विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो है। तो बताओ मैंने इसमें से घटा दिया 1, इसमें से भी घटा दिया 1, तो बताओ बराबर घट रहे हैं या नहीं घट रहे। 1 का ही तो अंतर है दोनों में, तो सीधी सी बराबर बात है, बराबर घट रहे हैं, बराबर घट रहे हैं ना। तो मैं इस 1 का मान क्या कर सकता हूँ 100, बोला है ना कि बराबर घटाओ 100 दोनों में से। तो 5 में से 100 घटाओ और 6 में से भी 100 घटाओ, तो बताओ 1 का मान कितना आ गया 100 आ गया। हमें चाहिए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, और सेकंड कितना है 4 रुपये। तो 5 का मान कितना हो जाएगा 100 इंटू में 5 कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा 500 रुपये। देखो ध्यान से समझो, 100 रुपये लागत की एक वस्तु 20% लाभ पर कब बेचेंगे 120 में। फिर ये 20% लाभ 5% और बढ़ जाता है 25 हो जाएगा, तो 125 में बेची जानी चाहिए। तो दोनों आ गया, दोनों को काट के लिखोगे तो ये तो आ जाएगा 5 और 6। प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 रुपये और प्रारंभिक विक्रय मूल्य 6 रुपये। दोनों में से क्या कराना है बराबर घटाना है। तो देखो बराबरी तो घट रहा है, दोनों में से एक ही घट रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 का मान क्या हो जाएगा 100, तो 5 का मान 100 इंटू 5 कितना आ जाएगा 500 रुपये। समझ में आ गया क्या बताओ। ये जब बराबर नहीं होंगे तो वो भी क्वेश्चन मैं आगे वाला समझाऊंगा आपको। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपये। यहाँ से अपने को प्रारंभिक विक्रय मूल्य चाहिए था, तो 6 का मान ज्ञात कर लेते थे 600 रुपये आ जाता। सेकंड क्रय मूल्य चाहिए था तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। आगे क्या बात समझ में, आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन तो बस सेम ही होता है, बस थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज समझनी होती है कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन है अपना आगे वाला,
एक दुकानदार एक वस्तु को कितना भी कह सकते हो, देखो लाभ आप कितना भी मान सकते हो, 20%, 10%, जो आपकी मर्जी वो मान लो, ठीक है। 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर। यदि वह देखो, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आप सबसे पहले प्रॉपर तरीका करने का है, या जब भी यहां से शुरू करो क्वेश्चन से, तो पहले उसमें देखो कि क्या कहना चाह रहा है। जब एक पूरी लाइन करो तो उस लाइन में आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है वो। तो क्या करता है वो, 20% लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में 100 रुपए की कमी कर दे 100 रुपए की कमी कर दे तो लाभ 4% बढ़ जाता है, 4% बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है, देखो सेम क्वेश्चन है। क्या बताया है आपको कि एक दुकानदार 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जितना भी है दोनों में से 100 रुपये कम कर देता है, तो उसका लाभ 4% बढ़ गया। तो लाभ प्रतिशत आपको प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है। तो देखो क्रय मूल्य ठीक है, और विक्रय मूल्य बताओ। 100 रुपये मान लिया मैंने क्रय मूल्य एक वस्तु का, इसको कितने में बेचूं कि मुझे 20% लाभ हो, तो कितने में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो ये 20% लाभ बढ़कर कितना हो जाता है, 4% और हो जाता है। तो बताओ 20 तो हो रहा है, 4% कब बढ़ेगा, जब 24 और हो जाएगा ना। 20 तो आई, 4% बढ़ाओगे तो लाभ कितना हो जाएगा, अब 24। तो कितने में बिकेगी वस्तु, 124 में बिकेगी ना। 24% हो गया लाभ, अब पहले 20% था, 4 और बढ़ गया तो 24 हो गया, तो ये 100 आ गया। दोनों को छोटा करके लिखो तो कितना आ जाएगा, ये तो 5 और 6, और ये कितना आ जाएगा, काटो इनको, 50 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 62 बार। फिर ये 25 बार कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 31 बार। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25 और 31। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इतना तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करवा दिया था। क्या आ गया अपने पास, 5, 6 और 25 और 31, ये क्रय मूल्य अपना, ठीक है, और ये विक्रय मूल्य। अब बारी आती है, देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक में 100 कम करो। देखो प्रत्येक में कम हो रहा है क्या, 100, यहाँ तो 20 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 25 का अंतर है, 25 का अंतर है ना। तो दोनों में से सेम तो नहीं घट रहा ना। देखो पहले तो अपने को पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा आया था 5, 6 और 4 और 5, तो प्रत्येक में से समान एक ही घट रहा था ना। तो और प्रत्येक में से 100 ही घटा रहा, तो सीधी सी बात है समान राशि घट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कितना हो रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है, देखो यहाँ पे तो घट रहा है 20, या बढ़ रहा है 20, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है आपका 25 बढ़ रहा है ना। तो सीधी सी बात है गलत है, ये गलत है ना। हमें क्या करना है, इसको सही बनाना है। तो जब भी ऐसे आपके पास गलत आ जाए, जब भी आपको समान राशि नहीं आए, तो सही बनाने के लिए एक तरीका अपना वो करते हैं अपन, मैं बताता हूं। देखो जब भी आपको ऐसे दे, जब भी आपको ऐसे मान आ जाए अनुपात समानुपात में, या सीधा भी आप बोल सकते हो, तो क्या करना है, दोनों को समान अंतर में बनाने के लिए, अंतर समान रखने के लिए पहले तो इसका अंतर करो, कितना है 6 का, फिर इन दोनों का अंतर करो, कितना है 1 का।
तो इन दोनों के अंतर का तो गुणा इन दोनों में कर दो और इस अंतर का गुणा इन दोनों में कर दो। दोनों का अंतर आ गया यहाँ 6 और यहाँ पे 1, तो इस 1 का गुणा यहाँ पे करो 1 × 25 और 1 × 31 और यहाँ पे अंतर कितना है 6, तो इस 6 का गुणा करो यहाँ पे 5 × 6 और इंटू में 6। समझ रहे हो क्या बात है? दोनों का अंतर कर लो, फिर वजर कर दो, यहाँ वाले का तो यहाँ तरफ दोनों तरफ कर दो और इस वाले का इन दोनों तरफ कर दो। आगे बात, क्यों? ये अंतर है सेम बनाने के लिए। ये अंतर सेम हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कमी भी क्या कर रहा है? सेम की कर रहा है। तो देखो 6 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 30 और 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। 25 को 1 से गुणा करोगे 25, 31 को 1 से गुणा करोगे 31। तो 30 में से कितने कम हो रहे हैं? 5। 36 में से कितने कम हो रहे हैं? 5। बराबर बन गया ना। तो इन दोनों अंतर को बराबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर करते हैं। पहले इसका 1 आया, इसका 6 आया, तो इस अंतर का तो गुणा यहाँ दोनों तरफ कर दो और इस वाले अंतर का इन दोनों में बराबर गुणा कर दो, तो अंतर क्या हो जाएगा? समान। क्वेश्चन में बोला है कि 100 की कमी करिए, हमने कितने की कमी करी है? 5 की। तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 100। तो 1 का मान 100/5। हमें चाहिए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? देखो यहाँ पे देखो उत्काट के लिए कितना है? 30। तो देखो 30 का मान कितना हो जाएगा? 100/5 इंटू में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटोगे 6 बार, कितना आ जाएगा? उत्तर है 600। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास हो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछे कोई, तो आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो मान आ गया ना अपना। 30 का मान कितना आ गया? 600। पहले क्या आया था अपने पास है? 5 और 6 और 4 और 5, तो मान दोनों बराबर आ गए थे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का मान कितना आ रहा था? 100, तो हमने 5 का मान कितना ज्ञात कर दिया? 500। ठीक है, तो देखो आगे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है फिर भी तो एक बार दोबारा से देख लिया करो वीडियो, क्योंकि वीडियो आपके पास होता है, पॉज कर लिया करो और दोबारा से स्टार्ट कर लिया करो। देखो अंडों पर आधारित क्वेश्चन करते हैं अपन। अब अंडों पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे। देखो अंडों पर आधारित क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन करें। और उन्हें खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। देखो क्या किया उसने कि एक व्यक्ति है, उसने 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे हैं, कि दर से खरीदे हैं। अब कितने खरीदे हैं वो हमें नहीं पता, कुछ अंडे खरीदे हैं। और फिर उन्हें क्या करता है वो उन्हें क्या करता है? 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तदनुसार उसको, या लिखो तो तदनुसार उसको, देखो जब भी अंडों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं तो अपने को 2 कंडीशन मिलेगी। कितनी कंडीशन मिलेगी? 2। और तीसरी कंडीशन में अपने को कुछ पूछेगा। ठीक है, तो क्या होता है उसको? तदनुसार यदि उसने 143 रुपए प्राप्त किए हो तो उसके खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है?
ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन अक्सर देखो एग्जाम में हमें पूछा जाता है। जब भी आपकी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपकी जब भी एग्जाम लगेगी तब आपसे पूछा जाएगा। देखो क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है वो 5 रुपए में 3 अंडे, मतलब 5 रुपए में 3 अंडे खरीदता है, और वैसे कुछ अंडे खरीदता है हमें नहीं पता। फिर वो उन्हें क्या करता है, 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है, मतलब 12 रुपए में कितने बेचता है वो, 5 है। तो तदनुसार उसे कितने रुपए मिलते हैं, 143, मतलब 12 रुपए में 5 बेचे ना, ऐसे ऐसे करके उसको कितने मिल जाते हैं, 143 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके खरीदे गए अंडों की हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। तो देखो 5 रुपए में 3 अंडों की दर से 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इन दोनों संख्या को क्या बना लो, सेम बनाओ, क्योंकि जितने खरीद रहे हो उतने ही बेचो आप, तब भी अपन लाभ कर पाएंगे ना कि कितने लाभ होगा और कितनी हानि होगी। आगे बात समझ, जब भी अंडों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तो बेची गई संख्या और खरीदी गई संख्या, उन दोनों को पहले क्या बना लो, बराबर बना लो। तो 5 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, 12 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। तो इन दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करोगे, 3 और 5 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। क्या किया है मैंने, 3 और 5 का एलसीएम, कौन से का, इन दोनों का। तो 15 अंडे यहाँ खरीदता है और 15 अंडे ही बेच देता है। आगे बात समझ में, तो 3 का भाग दो 15 में, तो 3 5 क्या आ जाएगा 15, तो 5, फिर 5 का इसमें भाग दोगे तो 3, तो इंटू में 3, तो ये तो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। तो क्रय मूल्य, ये तो देखो खरीद ही तो है, क्रय मूल्य खरीदता है यहाँ पे तो, और यहाँ पे ये बेचता है, क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज। तो क्रय मूल्य तो आपके पास 25 रुपए और विक्रय मूल्य आपके पास कितना रुपए, 36 रुपए। दोनों को क्या बना लिया अपन ने, सेम, जितने खरीदे उतने ही बेचे। आगे बात समझ में, तो जो भी क्रय मूल्य आया यहाँ से वो क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जो भी आया वो विक्रय मूल्य अपन ने लिख लिया। तो बताओ 25 में रुपए में अंडे खरीद के लेके आके कितने में बेच रहा, वो 36 में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 11 का। कितने का लाभ हो रहा है, 11 का। तो बताओ 11 रुपए का ये लाभ कितने अंडे बेचने से होता है, 15 अंडे बेचने से होता है कि नहीं। ध्यान से पढ़ो, बराबर बना लिया, 15 अंडे खरीदता है 15 ही बेचता है। तो 25 में तो वो अंडे 15 खरीदता है और 36 में 15 अंडे बेच देता है। तो बताओ ये 11 रुपए का लाभ कितने अंडों पर हुआ है, 15 पर। तो देखो 15 अंडे बेचने से 11 रुपए का लाभ होता है, 15 अंडे बेचने पर 11 का लाभ होता है। समानुपात कितने अंडे बेचे कि 143 रुपए प्राप्त हो, 143 रुपए तो प्राप्त होते हैं पूरे सौदे में, जो भी उसने किया लास्ट में पूरे बेच दिए तो 143 हुए। ध्यान से पढ़ो, बराबर बना लिया। तो जो भी लाभ वो आया ये कितने पे आया, 15 अंडों पे। तो 15 अंडे बेचने से 11 का लाभ होता है। तो बताओ x कितने अंडे बेचे कि हमें 143 रुपए प्राप्त हो। आगे बात समझ में, तो देखो मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो 11x बराबर में 143 इंटू में 15। आगे क्या बात समझ में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, दिख रहा है क्या नीचे, नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 11, यहाँ पे क्यों अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 11x बराबर अपना आ जाएगा 143 इंटू में 15। x बराबर आ जाएगा 143 इंटू में 15 बटे में 11, 11 एकम 11, ठीक है, 3 बार 11 तिया 33। तो 13 इंटू 15 गुणा करो कितना आएगा, 15 तिया 45, 4 15 और 4 है कितने हो जाएंगे 19। तो कितने रुपए, कितने अंडे खरीदे थे उसने, 195 अंडे खरीदे थे। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, 3 अंडे खरीदता है 5 रुपए में, 5 अंडे बेचता है 12 रुपए में। दोनों अंडों की संख्या सेम बनाओ। हमेशा जब भी अंडों पर आधारित क्वेश्चन करो तो जितने खरीदो उतने ही बेचो। तो बराबर बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लिया, 15 आया, 15 बेच रहा है 15 ही खरीद रहा है। 15 अंडे 25 में तो खरीदता है और 15 अंडे 36 में बेचता है, तो हमें 11 रुपए का लाभ होता है। ये 11 रुपए का लाभ 15 अंडे बेचने से होता है। तो बताओ 15 अंडे बेचने से 11 का, तो कितने अंडे बेचे के 143 मिले,
तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, तो 11x बराबर 143 इंटू 15, तो x का मान क्या जाएगा 195। तो कितने अंडे खरीदे थे उसने, 195 अंडे खरीदे थे। आ गई बात समझ में। 143 रुपए उसको कब प्राप्त होंगे, जब लाभ होगा तभी प्राप्त होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होंगे, वैसे तो इसके निकल जाएंगे पूरे पैसे। तो समझ में आ गया ना, 195 अंडे वो क्या करेगा, खरीदेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो फिर भी समझ में आपको नहीं आए तो एक बार वीडियो पॉज करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही करवा रहा हूं मैं। स्टार्ट में मैंने बेसिक की चीजें करवाई थी, वो अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखो क्वेश्चन है अपना, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 केले खरीदता है, 6 केले खरीदता है, 6 केले खरीदता। एक व्यक्ति है देखो अपने पास, 1 रुपए में 6 केले खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 केले, 1 रुपए में 4 केले बेच देता है, बेचता है। तो देखो एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में कितने केले बेच रहा है, 6 केले बेच रहा है, खरीद रहा है। फिर 1 रुपए में कितने, 4 केले खरीद लिए उसने, ठीक है, बेचता है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ध्यान से, क्या बोला कि एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में 6 केले खरीदता है और फिर 1 रुपए में 4 केले बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो देखो 1 रुपए में 6 बेचता है, खरीदता है, तो ये क्या है, क्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य, 1 रुपए में 4 बेच देता है, तो ये तो क्रय मूल्य और ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। 1 रुपए में 6 खरीदता है तो 1 रुपए में 4 बेच देता है, ठीक है। मैंने बताया है कि ये जो जितना बेचता है उतना ही क्या करना चाहिए, वो खरीदना चाहिए, या जितने खरीदे उतने ही बेचने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए अपने पास, समान। यहाँ तो 6 खरीद रहा है और 4 ही बेच रहा है, तो दोनों को बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम, 6 4 का एलसीएम कितना लेंगे, 12, ठीक है। तो 12 केले खरीदता है, 12 बेचता है, तो मूल्य कितना आ जाएगा, 1 रुपए में 6 खरीदता है तो 12 केले कितने में खरीदेगा, 12/6 में, तो इंटू 2, 4 का भाग 12 में दोगे तो 3, तो क्रय मूल्य तो 2 रुपए और विक्रय मूल्य कितना, 3 रुपए। बताओ 2 रुपए में केले खरीदता है और 3 में बेचता है, तो लाभ हुआ या हानि, लाभ होगा ना, कितने का, 1 का। कितने पर हुआ है, 2 रुपए पर, इंटू में 100, कितना आ गया, 50%, वो भी लाभ। क्या आ गया, लाभ। कंडीशन ये है कि दोनों को क्या करो, बराबर, जितने खरीदो उतने ही बेचो। बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लो, ठीक है, फिर यहाँ से भाग दोगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। 1 में तो 6 आ रहे तो 12 में कितने में आए, 12 केले कितने में आएंगे, 2 रुपए में। 1 रुपए में 4 बेच रहे थे, तो बताओ 12 कितने में बेचोगे, 3 रुपए में। तो 2 रुपए में खरीदे, 3 में बेचे, तो 1 का लाभ हुआ, कितना लाभ आ जाएगा आपके पास, 50% का लाभ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।